दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ, अगर ऐसा कुछ अश्लीलता होती तो इंस्टाग्राम या कोई यूट्यूब या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपलोड करने नहीं देता। वो लोग हैं जो दुनिया को समझते हैं कि मेरे जूते पे है। शो के ही लोग जा करके अमिताभ बच्चन साहब के साथ कौन बनेगा करोड़पति में बैठे। गंदी बात को इन्होंने कहा है, इनको तो जूता से मारना चाहिए बीच चौराहे। बड़ा कड़वा सच है, जिसे आप अश्लील कंटेंट कह रहे हैं वो लोगों के लिए कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट है। डिमांड एंड सप्लाई है, मैं पहले भी कई बार आपकी उसमें कह चुकी हूँ। लोग बैठे थे वहां पे तालियां बजा रहे थे, जितनी ऑडियंस है उसको देख रही है, शेयर कर रही है, लाइक कर रही है, व्यू कर रही है। पहली बात मुझे बताइए, लोग उसको रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? स्वरा भास्कर कुछ लिखती है एक्स पे तो उसको बैन कर दिया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग उसको रिपोर्ट करते हैं। यहाँ लोग उसको शेयर कर रहे हैं, जितना ज्यादा आप उसको शेयर करोगे, व्यू करोगे, कमेंट करोगे, उसको ज्यादा का ज्यादा इंप्रेशन मिलेगा, वो वायरल होगा, लोगों को पसंद आता है। दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ, अगर ऐसा कुछ अश्लीलता होती तो इंस्टाग्राम या कोई यूट्यूब या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपलोड करने नहीं देता। क्योंकि आपको अश्लीलता नहीं लग रहा? पोर्नोग्राफी आपको अश्लीलता नहीं? रोहित, मुझे लग रहा है लोगों को नहीं लग रहा। व्हाट आर यू सेइंग मानवी? है उनके लिए एंटरटेनमेंट, उनको पसंद आता है ये देखना। वो उसको ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मानवी जी, उसको कहीं ना कहीं उसको रिपोर्ट करें, उसको रिपोर्ट नहीं करते, उसको देखते हैं, उसको लाइक करते हैं, कमेंट्स देख लीजिए, लोगों को पसंद आ रहा है। कहीं ना कहीं लोग रिस्पॉन्स, मुझे तो घिन आ रही। अगर ऐसी रोहित आपको पसंद आ रहा है? देखते ही नहीं। मेरे पास डिफरेंट वैरायटी ऑफ लोग है, मैं आज बता रहा हूं। भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विरुद्ध जिस प्रकार की गंदी बात को इन्होंने कहा है, इनको तो जूता से मारना चाहिए बीच चौराहे पर। मुझे 3 बेटियां हैं, तीनों बेटी अगर सुन रही होगी तो उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। भारतीय मूल्यों के खिलाफ बात है ये। भारत के प्रधानमंत्री से, सूचना प्रसारण मंत्री से, आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि तुरंत बैन कीजिए। ये होली दिवाली यूट्यूब के माध्यम से खेलने वाले ड्रामाबाजों के ऊपर ताला लगना चाहिए। बिल्कुल निंदनीय कृत्य है। माताओं के बारे में, बहनों के बारे में, पिता के बारे में और खास करके सहवास के संदर्भ में जिस प्रकार की गंदी बात इलाहाबादिया ने की है, इस नाम का ही जांच होना चाहिए। हम तो प्रयागराज जानते हैं, इलाहाबादिया क्या होता है। तो कहता हूं, सही कहा मेरे एक साथी ने, और किसी तरह का इसका यूट्यूब चैनल बंद हो जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को, सूचना प्रसारण मंत्री जी को, और जो इस डिपार्टमेंट को देखता हो, ऐसे जो इनका यूट्यूब चैनल है और जहां भी ये सोशल मीडिया पे परमानेंट बैन होना चाहिए। एक मिसाइल काम होनी चाहिए देश के अंदर में कि हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार ऐसे नहीं है। ये जिस तरह की भाषा के 4 लोग 5 लोग बैठ के इस्तेमाल कर रहे थे, कुछ हाहू कर रहे थे, हाहू वालों को भी सामने लाना चाहिए, उनका भी चेहरा लगाना चाहिए। जो हाहू करके जो हंस रहे थे ना, जिनको बड़ा आनंद आ रहा था, वो भी उसमें उतने ही भागीदार है। और 5 भागीदार, एक नहीं, मैं तो नाम नहीं लेना चाहता, आप लोग बार बार नाम ले रहे हैं। ऐसे व्यक्ति का नाम ही क्यों लेना? वो तो चाहता ही है कि मेरा नाम लीजिए और हमारे पर चर्चा हो। चर्चा कीजिए, बिना नाम के कीजिए, और इसके यूट्यूब चैनल को बैन कीजिए। सरकार से मांग करता हूं। और जो लोग नेता वहां गए, जिन लोग नेताओं ने इंटरव्यू दिया है, वो लोग भी आके बोले। आज की भावनाओं से क्या सोच रहे होंगे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हमारे घर में भी हैं, क्या देखेंगे वो? क्या मैसेज देंगे आप? क्या मैसेज देना चाहते हैं ये? और एक शब्द लिख दिया कि हमसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ऐसे नहीं होगा। यूट्यूब चैनल बैन होना चाहिए, और जो लोग इनके साथ हैं उनको भी कहना चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ हम कभी नहीं जाएंगे, गलती हुई है। और इसको हमेशा के लिए, वो जितने लोग वहां बैठे, 4-5 का यूट्यूब चैनल बंद होना चाहिए, सोशल मीडिया पे बैन हो जाना चाहिए। ऑडियंस को रिस्पॉन्सिबल करिए, ऑडियंस को ब्लेम करिए, क्योंकि आप किस किस को बैन करेंगे? आप इनका चैनल बैन कर दीजिए, इंस्टाग्राम या रील्स, उन सब का बैन करिए। जी को ये बताना चाहता हूं कि वो जो लोग वहां बैठाए गए थे, उनको बाकायदा पैसे दिए गए थे। वो पैसे लेकर वहां बैठते हैं वाहवाही करने के लिए। वो कोई ऐसे नहीं थे कि बाहर से आकर के उसको पसंद कर रहे थे जो वो कह रहे थे। तो जब उनको पैसे ही दिए गए थे तालियां बजाने के लिए, तो वो तो बजाएंगे, जाहिर सी बात है, वो उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। मैंने जो है बिहार के मजदूरों के ऊपर वीडियो बनाया था, मुझे जेल हुआ, 9 महीना मैं जेल में रहा, लेकिन बाद में कोर्ट ने जो है मुझे बाइज्जत बरी कर दिया बिहार में सारे केसों में। मुझे देखने के बाद कंटेंट क्रिएटरों ने सोचा कि सामाजिक मुद्दों को उठाओगे तो 9 महीना जेल में रहना पड़ेगा। ये अगर रणबीर इलाहाबादिया जेल में भी जाते हैं तो 7 दिन के बाद ये निकल जाएंगे, और इनका फॉलोअर दिन दुगुना और रात चौगुना अभी बढ़ रहा है। सबसे पहले सरकार को क्या करना चाहिए कि इस प्रकार के अश्लील कंटेंट को और इस प्रकार के माता पिता और बच्चों के रिश्ते को तार तार करने वाले लोगों का यूट्यूब चैनल जो है बंद कर देना चाहिए, इनका इंस्टाग्राम बंद कर देना चाहिए। अब जरा सोचिए, बीजेपी के भी बड़े बड़े नेता
कांग्रेस के भी बड़े बड़े नेता, आम आदमी पार्टी के भी बड़े बड़े नेता ये रणबीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट में इसलिए गए कि उन्हें लगा कि ये आदमी जो है वो पॉपुलर अच्छा है। देखिए, ये एक्चुअली गालियां तो बिल्कुल नहीं थी। कैरी मिनाती है एक लड़का, वो भी वीडियो बनाता है, वो गालियां ही देता है और गालियां होती हैं। विश यादव भी वीडियो बनाता है, वो भी गालियां देता है। लेकिन ये गालियां बिल्कुल नहीं थी, ये गालियों से बहुत ज्यादा आगे था। इस शो में सब कुछ वो बातें हो रही थी जो शायद सामने अगर वीडियो चलाए तो वीडियो में देख सकते हैं, या वही बातें बातों में कही जा सकती है। तो इनको गालियां कहना बिल्कुल ही गलत होगा। ये गालियां थी ही नहीं। उनको कौन बनेगा करोड़पति जैसे शो पर बुलाया जाएगा, उनको न जाने कहां कहां कौन कौन से पॉलिटिशियन मिलने आएंगे, उनको बुलाया जाएगा मिलने के लिए। तो जाहिर सी बात है हौसला बढ़ेगा। और आज जो है, आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आज ऐसा नहीं कि यही 10 लोग हैं, इनको देखकर 10 और बढ़ेंगे, उनको देखकर 10 और बढ़ेंगे। तो अगर सरकार इन पर शिकंजा नहीं कसेगी, सरकार इनको बंद नहीं करेगी, सरकार इन पर एक्शन नहीं लेगी, इनको अरेस्ट नहीं करेगी, तो ये बीमारी बढ़ती जाएगी। तो मेरी डिमांड है सरकार से कि फौरन ये FIR दर्ज हो और इन सबको अरेस्ट किया जाए। वो लड़की वहां ऐसी सी बातें कर रही है कि 6 इंच और ये और वो, मतलब जो बातें यहां रिपीट भी नहीं की जा सकती। तो इस तरह का शो अगर चल रहा है और सरकार को इस बात का पता है और सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, तो ये हद की बात थी। इसके बाद मतलब हद तब हो गई जब वही लोग, इस शो के ही लोग जा करके अमिताभ बच्चन साहब के साथ कौन बनेगा करोड़पति में बैठे। ये जो लड़का है रणवीर, इसको मैं नहीं जानता। कुछ महीनों पहले जब अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की, बड़े मियां छोटे मियां, मैंने फर्स्ट टाइम इस लड़के को वहां देखा जब अक्षय कुमार वहां गया। इस लड़के को यह नहीं पता था कि क्वेश्चन क्या पूछना है। यह लड़का अक्षय से पूछ रहा था कि आपने कभी किसी को पेला है, इस तरह के सवाल कर रहा था। तो मेरी समझ में ये नहीं आया कि भाई अक्षय जैसा आदमी इसके शो पर क्यों गया अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए, जिस लड़के को ये सिर्फ अक्षय कुमार नहीं है कि उसको सवाल क्या का शो करके माफी किस बात की है। माफी तो है ही नहीं। चाहिए ये कि मुंबई पुलिस को FIR दर्ज करनी चाहिए, इनको अरेस्ट करना चाहिए, इनको बताया जाना चाहिए कि ये किस तरह की बातें इन्होंने की है, किस तरह की हरकत की है। आप बैठे हैं, ये अगर इनको इस तरह से छोड़ दिया जाएगा, कुछ नहीं किया जाएगा, तो फिर तो ये आगे। और क्या पॉपुलैरिटी के लिए ये करना पड़ता है मनीष कश्यप? और क्या हमारे नेताओं को अब समझ नहीं आना चाहिए कि ये जो राइट विंग की जो सर्ज आई हिंदुस्तान में, उसके ऊपर चढ़ के ये कितने फ्रॉड, ये वोक कल्चर वाले लोग हैं, वोक, जो मां बाप के बारे में मनीष इस तरह की बात कर सके। सोचिए वो दुनिया की किसी भी स्कूल से पढ़ ले, क्या संस्कार है। आई फील सॉरी, मेरे को आज मतलब आई जस्ट फील सॉरी।